मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृत विशेष। मित्रों, आज मैं एक अद्भुत और अलौकिक विषय पर चर्चा करने के लिए आपके समक्ष हूं और वह अलौकिक विषय है भगवान श्री राम का जन्म पत्र। भगवान श्री राम के जन्म के समय में ग्रह स्थितियाँ क्या थी, कैसे थी, उसका वर्णन मैं आपको जो महान ग्रंथ है आदि कवि वाल्मीकि जी का वाल्मीकि रामायण, जो उसके अनुसार आपको बताऊंगा उसमें कैसे उसका वर्णन किया हुआ है और हमारी क्या हैसियत है कि हम भगवान राम के जन्म पत्र का विश्लेषण करें, लेकिन उसमें से कुछ मोती रूपी जो ज्ञान है उसको हम ले सकें तो यह हमारा बड़ा सौभाग्य होगा। इसी उद्देश्य को लेकर के मैं आज रामनवमी के शुभ अवसर पर एक दिन पूर्व यह भगवान का दिव्य और बहुत सुंदर अलौकिक अद्भुत जन्म पत्र लेकर के आपके सम्मुख आया हूँ और यह आपके सम्मुख मैं कुछ बातें रखना चाहूँगा। वाल्मीकि रामायण बालकांड 18वां सर्ग और उसमें श्लोक संख्या 8, 9 और 10 पर भगवान राम के अवतरण की बात कही गई है। मैं शब्दशः अक्षरशः वह आपको बताता हूँ कैसे इसमें इसका वर्णन आया है। वाल्मीकि रामायण के 18वें सर्ग श्लोक संख्या 8, 9 और 10 में ततो यज्ञे समाप्ते तु ऋतूनां षट्समत्ययुः ततश्च द्वादशे मासे चैत्रे नवमिके तिथौ नक्षत्रे अदित्यैवत्येषु षष्ठेषु पंचषु गृहेषु कर्कटे लग्ने भागपता बिन्दुनाशः प्रोद्यमाने जगन्नाथं सर्वलोक नमस्कृतं कौसल्याजनयद्रामं दिव्यलक्षणं संयुतं। यह वाल्मीकि रामायण में श्लोक संख्या 8, 9, 10 में ऐसा कहा गया है कि इसका अर्थ यह है, यज्ञ समाप्ति के पश्चात जब 6 ऋतुएं बीत गई तब 12वें मास में चैत्र के 12वें मास अर्थात चैत्र का मास जो होता है 12वां मास होता है। चैत्र के मास शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र एवं कर्क लग्न में कौशल्या देवी ने दिव्य लक्षणों से युक्त सर्वलोक वंदित जगदीश्वर श्री राम को जन्म दिया। उस समय सूर्य, मंगल, शनि, गुरु और शुक्र ये 5 ग्रह अपने अपने उच्च स्थानों में विराजमान थे, विद्यमान थे तथा लग्न में चंद्रमा के साथ देवगुरु बृहस्पति विराजमान थे। अब संक्षेप में इस जन्म पत्र पर चर्चा करते हैं। देखिए, भगवान श्री राम का जन्म कर्क लग्न, कर्क राशि में होता है और कर्क लग्न में उसमें चंद्रमा स्वराशि हैं और गुरु महाराज उच्च के बैठे हुए हैं और पुनर्वसु नक्षत्र के चतुर्थ चरण में 4 लग्न, चौथा लग्न, चौथी राशि और पुनर्वसु नक्षत्र का चौथा चरण। यह बहुत 4 की संख्या बहुत अच्छी इसमें इस पर दृष्टि डालना बहुत जरूरी है। फिर चतुर्थ भाव में शनि महाराज उच्च के, तुला राशि के उच्च के हैं और सप्तम भाव में उच्च के मकर राशि में मंगल विराजमान हैं और भाग्य भाव में उच्च के शुक्र विराजमान हैं और साथ में केतु भी विराजमान है। यह अद्भुत योग है शुक्र और केतु का, कैसे है उस पर भी चर्चा करेंगे। और दिग्बली होकर के सूर्य नारायण भगवान 10म भाव में दोपहर के समय, लगभग दोपहर के समय विराजमान हैं और जो बुध हैं वह लाभ भाव में विराजमान हैं। लाभेश
जो शुक्र हैं वह लाभ से लाभ भाव में एकादश से एकादश भाव में नवम भाव में विराजमान है। इसमें मैंने बोर्ड पर लिखा है नक्षत्र पुनर्वसु, नक्षत्र चरण 4। उस नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र के जो ग्रह स्वामी होते हैं, अर्थात जो विंशोत्तरी दशा होती है उसके स्वामी गुरु महाराज, राशि कर्क और राशि स्वामी चंद्रमा, उच्च के ग्रह जैसे मैंने आपको बताया गुरु, शनि, मंगल, शुक्र और सूर्य। राहु तीसरे भाव में, त्रिखटे एकादशी राहु, राहु की स्थिति बहुत उत्तम बताई गई है शास्त्रों में, और केतु शुक्र के साथ बहुत अच्छे लाभ की स्थिति में है। और दिग्बली ग्रह सूर्य और गुरु, गुरु भी दिग्बली हैं, सूर्य भी दिग्बली हैं, अर्थात लग्न में गुरु यहाँ पर दिग्बली होकर के विराजमान है और दशम भाव में भी सूर्य भी दिग्बली होकर के विराजमान है। लग्न में चंद्रमा के साथ गुरु दिग्बली होकर के विराजमान हैं, तो यह व्यक्तित्व को बहुत अधिक मर्यादित करता है। और जो चतुर्थ भाव है उसमें उच्च के शनि हैं और वह अपने नीच भाव को, दशम भाव को देख रहे हैं। दशम भाव में उच्च के सूर्य हैं, वह उच्च की दृष्टि से अपने नीच घर चौथे भाव को देख रहे हैं। तो यह अद्भुत तालमेल है, अर्थात सत्ता, शासन, राजनीति और समाज सेवा कोई सीखे, जो मॉरल वैल्यूज होती हैं, नैतिक चरित्र होता है, वह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का यहीं से होकर के आता है। अब जो गुरु हैं वह षष्ठेश्वरी हैं, अर्थात शत्रु, रोग, ऋण भाव के भी वह स्वामी हैं गुरु। तो वह लग्न की हानि नहीं करते हैं, बल्कि चंद्रमा के साथ वहां पर मिल करके वह इस भाव का नाश करते हैं, अर्थात छठे घर का ऋण, रोग, शत्रु का वह नाश करते हैं, अर्थात शत्रु का दमन और ऋण का दमन और रोग का दमन, यह इस भाव से होता है। और सप्तम भाव में मंगल विराजमान है। हम जानते हैं दाम्पत्य सुख उनका कुछ मिला जुला रहा, जैसा कि हम जानते हैं उनके दाम्पत्य सुख को अनेक उसमें कंट्रोवर्शियल चीजें हैं, लेकिन दाम्पत्य सुख उनका साधारण ही असाधारण रहा। और नवम भाव में शुक्र के साथ जो केतु हैं, एक तो शुक्र एकादशेश होकर के एकादश से एकादश भाव में विराजमान है। लाभ वह जहां चाहे वहां से लाभ प्राप्त कर सकते थे, लेकिन केतु पर गुरु की नवम दृष्टि होने के कारण उनको केतु की नवम दृष्टि, गुरु की केतु पर नवम दृष्टि वह मर्यादित रखते हैं। अपने परिश्रम से, पुरुषार्थ से जो प्राप्त किया वही व्यक्ति उसको ग्रहण करता है, अन्यथा कोई उसमें माया, मोह, लालच, द्वंद्व, मद, मच्छर यह भाव नहीं रहता है। इस भाव को समाप्त करता है। ऐसे भावों को, ऐसे विचारों को गुरु की नवम दृष्टि केतु पर। तो मित्रों, इस प्रकार से यह सब ग्रह स्थितियां हैं। और जो बुध हैं, बुध भी स्वयं तृतीय होकर के एकादश भाव में विराजमान हैं, लाभ भाव में विराजमान हैं। तो यह इस भाव से भी संबंधित लाभ देता है। बुध कैसे? क्योंकि भाइयों से लाभ देता है, भाइयों का मेल जोल उसको बढ़ाता है। और तृतीय भाव में राहु का होना, यह संगठित करके अपने परिवार से लेकर के बाहर के लोगों को संगठित करके पास के, पड़ोस के भाइयों को, छोटे भाइयों का यह कारक घर है, तो उनको साथ लेकर के आगे चलना, आगे की मंजिल को तय करना, आगे के जो हमारे मनोकामनाएं हैं उनको पूर्ण करना, आगे के लक्ष्य को प्राप्त करना, यह काम इस प्रकार से यह होता है। अब जो सूर्य नारायण भगवान हैं वह दशम में दिग्बली होकर के विराजमान है, अर्थात सत्ता के शिखर पर बिना माया मोह के
और सत्ता से संचालित होकर के समाज की सेवा करना, और वह भी द्वितीय भाव धन भाव के स्वामी हैं सूर्य नारायण भगवान, और वह दशम में विराजमान है, अर्थात द्वितीय भाव से नवम भाव में विराजमान है, अर्थात वह भाग्य को अधिक कोसने की वहां पर कोई गुंजाइश नहीं होती है। मित्रों, 2024 रामनवमी 17 अप्रैल को जब रामनवमी हो रही है, उस उपलक्ष्य में यह भगवान राम के जन्म पत्र का यह मैंने यहाँ पर थोड़ा अपना प्रकाश डाला है, जो ज्योतिष के जिज्ञासु हैं उनके लिए। और इसमें अधिक कुछ कहने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि जो सप्तमेश और अष्टमेश हैं शनि महाराज चतुर्थ भाव में, यह सुख को कम करते हैं, न्यून करते हैं, सुख को, पारिवारिक सुख को न्यून करते हैं। हम जानते हैं बाल्यकाल में ही, अर्थात बाल्यकाल से थोड़ा सा युवा होने पर उन्हें वनवास हो गया था, जिस कारण से उन्हें यह सब दाम्पत्य सुख में कुछ जो कमियां रही वह दिखाता है। और शनि महाराज उच्च के हैं चतुर्थ भाव में, अष्टमेश होकर के, सप्तमेश होकर के, तो वह भी द्वंद्व की स्थिति होती है दाम्पत्य जीवन में। इसलिए यह जन्म पत्र एक एकेडमिक के रूप में मैंने एक शिक्षा हमको कैसे इस जन्म पत्र से प्राप्त होती है उस विषय में इसको लिया है। और आपको पसंद आए तो इस वीडियो को, इस कंटेंट को आप लाइक कीजिए और अपने सभी सनातनी मित्रों के साथ इसको शेयर भी कीजिए। आपको श्री रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार।